हेलो स्टूडेंट, बीए फर्स्ट ईयर का हमारा सेमेस्टर है सेकेंड और पेपर भी है सेकेंड। उससे संबंधित हमारा टॉपिक है कि बौद्ध शिक्षा क्या है और बौद्ध शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, उनके उद्देश्य आदर्श क्या क्या थे। आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं बौद्ध शिक्षा या बौद्धिस्ट पीरियड क्या है। भारत में जो बौद्ध के समय बौद्ध जो शिक्षा थी हमारी, वो गौतम बुद्ध के नाम से हमारी बौद्ध पीरियड है। और उस पीरियड में हमारी जो शिक्षा थी वो किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले अगर हमें बौद्ध शिक्षा के बारे में पढ़ना है, उन्हें जानना है कि उस समय के बौद्ध काल में हमारी शिक्षा किस प्रकार की थी, तो उसके बाद उसमें हमें सबसे पहले उसकी जो विशेषताएं हैं उसको पढ़ना हमें जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बौद्ध शिक्षा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली हमारी है प्रवज्जा संस्कार। प्रवज्जा संस्कार जो है वो उसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ में प्रवज्जा संस्कार का मतलब होता है बाहर जाना। ये संस्कार जो सबसे पहले जब बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती थी उस समय ये संस्कार होता था, यानी कि शिक्षा में जब बच्चों को प्रवेश दिया जाता था उस समय ये संस्कार होता था। जैसे कि हमारी वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार होता था, उसी प्रकार से बौद्ध कालीन शिक्षा में हमारी प्रवज्जा संस्कार होती थी, जिसका अर्थ होता था बाहर जाना। इस संस्कार का अभिप्राय ये था कि बालक अपने परिवार और जो उसकी स्थिति थी, जो पहले की स्थिति था, उसको परित्याग करके संघ में प्रवेश करता था। वैदिक कालीन शिक्षा में हमारी जो गुरु का आश्रम था, जहाँ पर बच्चे शिक्षा प्राप्त करने जाते थे, उसको हम गुरुकुल कहते थे। लेकिन बौद्ध काल में जो गुरु का आश्रम होता था उसको हम संघ कहते थे, तो या मठ कहते थे। उसमें बच्चे जो थे उसमें प्रवेश करते थे और उस समय ये संस्कार होता था। इस संस्कार का संबंध केवल उन व्यक्तियों से था जिनके जीवन का उद्देश्य बौद्ध भिक्षु बनना था। जो बच्चे बौद्ध भिक्षु बनना चाहते थे, और यह संस्कार उस समय 8 वर्ष की आयु से होता था। उस समय क्या होता था, जब बच्चे जो है वो इस संस्कार को करते थे तो वो उस समय इस संस्कार का मतलब होता था कि बाहर जाना, यानी कि गुरु के आश्रम यानी कि मठ में प्रवेश करना था। उस समय ये संस्कार होता था। और क्या होता था इस संस्कार में कि सबसे पहले क्या करता था कि बालक अपने सिर के बाल मुड़वाता था, पीले वस्त्र धारण करता था और प्रवेश करने वाले मठ के भिक्षुओं के चरण को अपने मस्तक से स्पर्श करता था। यानी कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे, यानी कि जो उनके गुरु होते थे, तो बच्चा जब था सबसे पहले अपने बाल को मुड़वा करके, पीले वस्त्र धारण करके अपने जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके चरण को स्पर्श करता था और उनके सामने पालती मार करके भूमि पर बैठ जाता था। मठ का जो सबसे बड़ा भिक्षु होता था उससे 3 बार यह शपथ लेने को कहता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। यानी ये जो तीनों चीजें थी वो उसको ये उच्चारण करने को कहा जाता था। उससे ये बच्चे को शपथ लेने को कहा जाता था। जो बौद्ध भिक्षु होता था वो उस बच्चों को यह शपथ दिलाते थे और उसके बाद जब बालक यह शपथ ले लेता था तब भिक्षु उनको जो है वो 10 और आदेश देता था। उनमें 10 आदेश में क्या था कि चोरी मत करना, जीव हत्या मत करना, कोई भी कभी भी झूठ मत बोलना, कोई गलत आचरण मत करना, वर्जित समय में आहार मत लेना, मादक वस्तुओं का प्रयोग न करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, बिना दिए हुए किसी भी वस्तु को ग्रहण मत करना, सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं का दान में मत लेना, तथा 10वां जो था कि नृत्य संगीत तमाशे आदि के पास जाने का प्रयास नहीं करना। ये 10 जो है वो उन्हें भिक्षु जो थे वो आदेश देते थे और उनका पालन करना सभी बच्चों के लिए, या सभी जो प्रवेश करते समय, उस समय जो भी बच्चा प्रवेश कर रहा था उन सभी के लिए ये इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता था। आदेश के पश्चात बालक जो थे नवशिष्य ब्राह्मण या सामनेर कहा जाता था और अपने द्वारा चुने जाने वाले भिक्षु से 12 तक शिक्षा ग्रहण करता था। जो भी उसके गुरु होते थे उससे वो 12 वर्ष तक बच्चा शिक्षा ग्रहण करता था। तो ये तो था प्रवज्जा संस्कार की प्रवज्जा संस्कार किस प्रकार से होता था। तो उसके बाद दूसरी जो एक विशेषता थी वो थी उपसंपदा संस्कार।
जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार प्रवेश के समय होता था, और जो हमारा था समावर्तन संस्कार वैदिक काल में, जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी। उसी प्रकार से जब प्रवेश के समय बौद्ध काल में बच्चों की जो संस्कार का नाम होता था वो होता था प्रवज्जा संस्कार, और जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी तब उस संस्कार का नाम होता था उपसंपदा संस्कार। तो नव शिष्य के रूप में 22 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र के लिए मठ को छोड़ना अनिवार्य था, पर वह उपसंपदा संस्कार संपादित करके पूर्ण भिक्षु की स्थिति प्राप्त कर सकता था। तो उस समय ये संस्कार होता था, और उस समय ये संस्कार के समय बच्चे जो बच्चे थे, जब उनकी शिक्षा 22 वर्ष तक की उनकी जब शिक्षा थी वो समाप्त हो जाती थी, और जो बच्चे अपने घर वापस लौटना चाहते थे उस समय ये संस्कार होता था उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार जो है वो बौद्ध संघ के कम से कम 10 भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था। जब उस बच्चे की शिक्षा समाप्त हो जाती थी और वो अपने घर जाने वाला होता था, उस समय यह संस्कार होता था। तो संस्कार के समय क्या होता था कि कम से कम 10 भिक्षु उस समय उपस्थित होते थे, और नव शिष्य का आचार्य भी होता था, जिस गुरु से उसने शिष्य ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी वो भी होता था। वह अन्य भिक्षुओं को नव शिष्य का परिचय कराता था, और नव शिष्य को अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते थे, और जो 10 भिक्षु होते थे वो उस शिष्य से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते थे। उनके उत्तरों को सुनने के बाद यदि ये निर्णय वो जो भिक्षु थे, जो 10 भिक्षु उपस्थित होते थे, यदि वो निर्णय करते थे कि नव शिष्य को उपसंपदा संस्कार ग्रहण करने का अधिकार है या नहीं, यह निर्णय उनके शिष्यों उनके गुरु के ऊपर निर्भर करता था। उप संस्कार में जन संसदीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था, यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। यदि नव शिष्य के निर्णय जो है वो भिक्षुओं का शिष्य के पक्ष में होता था, तो उसे भिक्षु के रूप में संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाती थी। कुछ बच्चे जो उनके सामने जो बच्चे अपने घर जाना चाहते थे वो बच्चे घर जाने चाहते थे, पर कुछ लोग जैसे कि वैदिक कालीन में यदि एक वेद का अध्ययन करने के बाद जो बच्चे अपने घर अपने वापस लौटना चाहते थे वो लौट जाते थे। यदि कुछ बच्चे अपने दूसरे वेदों का अध्ययन करना चाहते थे तो वहीं पे रख करके उतने साल और वो 12 वर्ष रुक करके वहां पे शिक्षा ग्रहण करते थे। इसी प्रकार से बौद्ध काल में भी जब जो बच्चे अपनी शिक्षा समाप्त करके अपने घर वापस लौटना चाहते थे तो लौट जाते थे, और यदि जो बच्चे और उन्हीं मठ में ही हमेशा के लिए बन जाना चाहते थे या संघ में ही हमेशा के लिए भिक्षु बन जाना चाहते थे तो वो उस उपसंपदा संस्कार को प्रवेश करते थे। उपसंपदा संस्कार के अनुसार जो 10 भिक्षु वहां पे उपस्थित होकर उससे प्रश्न पूछने थे, और प्रश्न का यदि वो सही उत्तर देते थे या भिक्षु जो है उसके उत्तरों से संतुष्ट हो जाते थे, तो यदि वो निर्णय करते थे और उसको मठ में प्रवेश करने की अनुमति दे देते थे तो वो संघ में वहीं प्रवेश कर जाता था। इसके बावजूद उसे और भी जो 10 जो थे, जैसे कि प्रवेश के समय उसको 10 नियमों का पालन करना पड़ता था, उसी प्रकार से उसे संघ में भी प्रवेश करने के लिए भी कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता था, और उससे ये शपथ ली जाती थी कि वो बच्चा इस नियमों का पालन अवश्य करे। तो उसमें ये क्या था कि भोजन किसी भी वैसे सात्विक भोजन को करना, किसी भी प्रकार की मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, असाधारण वस्तु को ही त्याग करना, वृक्षों के नीचे वास करना, जीव हत्या न करना, चोरी न करना, अलौकिक शक्तियों का को नहीं देखना या उसका दावा नहीं करना, स्त्रियों आदि के संपर्क में नहीं रहना, ये नियम उनको पालन करने के लिए कहा जाता था। और जो इस कट्टर नियमों का पालन करने के लिए तैयार होते थे उनको इस संघ में प्रवेश कर लिया जाता था। बालकों और पुरुषों के समान बालिकाओं और स्त्रियों को भी प्रवज्जा और संपदा का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो ये तो थी हमारी एक प्रवज्जा संस्कार जो प्रवेश के समय होता था। उपसंपदा संस्कार जो जब शिक्षा उनकी समाप्त हो जाती थी और जो भिक्षु वहीं पे रह करके संघ में प्रवेश करना चाहते थे उनके लिए संस्कार होता था। अब तीसरी उनकी विशेषताएं थी विद्यार्थित्व, कि बौद्ध शिक्षा के जो द्वार थे यानी कि जो प्रवेश था वो सभी धर्मों और जातियों के लिए खुले हुए थे।
केवल जो शूद्र थे उनको शिक्षा का कोई अधिकार नहीं दिया था, जैसे कि वैदिक कालीन शिक्षा में था। छात्रों में राजा, व्यापारी और जो भी दर्जी, मछली पकड़ने वाले, वो सभी के पुत्र थे। उनकी अधिकांश संख्या, ज्यादातर अधिकांश संख्या ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों की थी। उसके अलावा उसका चुनाव कैसे होता था कि जो शिक्षा प्राप्त करने की जो भी व्यक्ति आते थे उनका चुनाव कि 10 वर्गों के किसी भी व्यक्ति के, विद्यार्थियों के लिए चुनाव नहीं किया जाता था। जो नपुंसक होते थे, जो दास या ऋणी होते थे, जो राजा की नौकरी में हो, जो डाकू घोषित किए गए हों, जो कारावास से सजा पा चुके हो, जिसका कोई भी अंग भंग हो, जिसके शरीर का कोई भी भाग जो है वो विकृत है, जिसको राज्य की ओर से दंड मिला हो, जिसने अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त न की हो, या जिसको किसी भी प्रकार की कोढ़, खुजली आदि कोई छूत का रोग हो, ऐसे भी लोगों को उसमें प्रवेश नहीं दिया जाता था। विद्या आरंभ करने की जो आयु थी वो 8 वर्ष की थी। जब बच्चा जो है वो शिक्षा प्रारंभ करता था, यानी जब उसकी प्रवज्जा संस्कार होता था, उस समय बच्चे की जो आयु थी वो 18 वर्ष होती थी। यह आयु उन्हीं बालकों के लिए निर्धारित की गई थी जो संघ में प्रवेश करने का निश्चय कर लेते थे। संघ में प्रवेश करने वाला बालक उसके किसी भी भिक्षु को अपने शिक्षक के रूप में चुनता था। उसके अलावा जो अध्ययन की अवधि थी वो उपसंपदा 10 वर्ष की थी, और जो प्रवज्जा संस्कार के बाद जो अध्ययन की अवधि थी वो 12 वर्ष थी। और उसके बाद जब प्रवज्जा संस्कार समाप्त हो जाता था, और उसके बाद जब उपसंपदा संस्कार होता था, जो कि वहीं पे रह करके भिक्षु जो है हमेशा के लिए संघ में प्रवेश करना चाहते थे, तो वो उसकी अवधि जो थी वो 10 वर्ष की थी। तो प्रवज्जा संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था, और इस प्रकार शिक्षा की पूर्ण अवधि जो थी वो 30 वर्ष की थी। उसके अलावा अध्ययन के विषय क्या थे कि अध्ययन के लिए यद्यपि जो मठों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा जो थी वो बौद्ध द्वारा आयोजित और संगठित की गई थी, तथापि अध्ययन के विषयों का स्वरूप न तो पूर्णतः धार्मिक था और न पूर्णतः लौकिक था। शिक्षा में जो है बौद्ध दर्शन की प्रधानता थी। उसके अलावा हिंदू और जैन धर्मों के भी अध्ययन कराए जाते थे। संस्कृत, साहित्य, पाली आदि, न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों का भी अध्ययन कराया जाता था। उसके बाद अगला हमारा है शिक्षा की पद्धति जो है वो वैदिक काल में भी और बौद्ध काल में दोनों में ही उसकी जो पद्धति थी वो मौखिक थी। शिक्षण की जो विधि थी वो भी मौखिक थी। प्रश्नोत्तर विधि थी, भाषण विधि थी, प्रवचन विधि थी। गुरु जो थे वो प्रवचन देते थे और बच्चे उस प्रवचन को सुनते थे। फिर अगला हमारा छात्र जीवन संबंधी कुछ उन बच्चों के नियम थे कि किस तरह से उनका जो छात्र जीवन था वो उनका क्या नियम था कि सबसे भोजन में वो सादा भोजन करते थे, है अनिवार्य रूप से जो है उनको छात्रों को अत्यंत साधारण रूप से जो था वो भोजन अत्यंत साधारण था। दिन में केवल 3 बार भोजन कर सकते थे, और उनके शिक्षक अपने रात्रि भोजन के लिए प्राय कहीं ना कहीं निमंत्रित रहते थे। फिर वस्त्र जो है वो पीले तरह का वस्त्र धारण करते थे। स्नान जो है वो छात्रों को सरोवर में स्नान करते समय कुछ निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता था, जैसे जल से में खेल ना करना, एक दूसरे पर पानी ना फेंकना। इस तरह से भी स्नान के भी उनके कुछ नियम थे। भिक्षाटन, जैसे दोनों में, वैदिक काल में भी और बौद्ध काल में भी, दोनों में ही भिक्षा मांग करके अपनी संघ की या गुरुकुल की जो थी जरूरतें वो पूरी की जाती थी। परंतु जो वैदिक काल में वो बोल करके करा जाता था, और बौद्ध काल में जो थे मौन रूप से भिक्षा प्राप्त की जाती थी। उसके बाद छात्र अनुशासन का अत्यधिक बल था। छात्र अपने फूल पत्तियों तोड़ने आदि, संपत्ति रखने, सार्वजनिक स्थानों पर तमाशे देखने, हानिप्रद खेलों के शरीर को अलंकृत करने, गाली गलौज न करने, इन सब चीजों के लिए वो बाध्य थे। फिर अगला हमारा हम कह सकते हैं गुरु शिष्य का संबंध उस समय कैसा था। तो गुरु शिष्य का संबंध भी वैदिक काल की तरह पिता और पुत्र के समान था। दोनों एक दूसरे की केयर करते थे, दोनों एक दूसरे की चिंता करते थे। यदि बीमार छात्र पड़ता था तो गुरु उसकी सेवा करते थे। यदि जो गुरु बीमार पड़ते थे तो छात्र उसकी सेवा करते थे। एक दूसरे का पूर्ण रूप से ख्याल रखते थे, और दोनों ही जो थे वो पिता और पुत्र के समान, दोनों का जो कर्तव्य था वो एक दूसरे के साथ पिता और पुत्र के समान था। छात्र भी अपने पिता के समान अपने शिष्य और अपने गुरु की देखभाल करते थे, उनकी आज्ञा मानते थे, और बीमार पड़ने पे उनकी दवा दारू करते थे। उसी प्रकार से जो गुरु थे वो भी छात्रों की पूर्ण रूप से देखभाल करते थे। तो ये तो थी हमारी बौद्ध कालीन शिक्षा और उसकी क्या विशेषताएं।
है। तो ये हमारे जो बौद्ध काल में कि किस प्रकार से कौन कौन से संस्कार होते थे, और बौद्ध काल के समय शिक्षा को किस प्रकार से उस समय की जो शिक्षा थी वो सब चीज़ों का अध्ययन